इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। इंडियन हुकूमत के कायम करदा जस्टिस जीडी कमीशन जम्मू कश्मीर के गुजर बिरादरी के कबायली पैदल मार्च का बाइस बना हुआ है और पहाड़ी बिरादरी को मिलने वाले रिजर्वेशन के वादे से दो बिरादरियों में सख्त रसाकशी देखी जा रही है। एक तखमीने के मुताबिक ये दोनों बिरादरियाँ कश्मीर की कुल आबादी के निस्फ के लगभग हैं, इसलिए इनमें पैदा होने वाले तनाज़े से पूरी वादी मुतासिर हो सकती है। जिन पहाड़ों और जंगलों से चंद साल पहले तक हम क्या चाहते आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे थे, वहाँ आज इंडिया के शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन से रिजर्वेशन हासिल करने के मुतालबात के दिलचस्प मनाजिर देखे जा रहे हैं। गो के गुजरों का एहतजाजी मार्च हज़ारों मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन पहाड़ी बिरादरी के मुतालबात के छोटे जलसों में मुख्तलिफ नस्लों के बजाय मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हिस्सा ले रहे हैं। आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने हालिया दौरे के दौरान पहाड़ियों को यकीन दिलाया है कि जीडी शर्मा कमीशन की सिफारिशात के तहत गुजरों की तरह उनको भी शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन में शामिल किया जा रहा है और इनके लिए तालीम, रोज़गार, सियासी और माशी इदारों में मखसूस नशस्तें मुख्तस रखी जाएंगी। पहाड़ी बिरादरी ने इसका खैर मकदम किया, लेकिन पीर पंचाल और वादी चिनाब में आबाद दूसरी बिरादरियों की जानिब से मज़ीद रिजर्वेशन का मुतालबा अब ज़ोर पकड़ रहा है। कई हफ्तों से जारी कुपवाड़ा से कठुआ तक के इस कबायली पैदल मार्च में हज़ारों की तादाद देखकर राजौरी में गुज्जर लीडरों से तंबे की गई कि वो मार्च को फ़ौरन बंद करके मुज़ाकरात के लिए पहल करें। जम्मू में बीजेपी के सरकर्दा कारकुन अजित कोहली कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने का बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अब हर कोई जम्मू कश्मीर में आज़ादी या अंदरूनी खुद मुख्तारी के बजाय मरकज़ी क़वानीन के तहत अपना हिस्सा मांग रहा है। यहाँ की आबादी ने आज़ादी के मुतालबे के साथ रुवायती मकामी जमातों को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म करने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाने के बाद हुकूमत ने दूसरे दर्जनों मरकज़ी क़वानीन के साथ सियासी रिजर्वेशन और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इस खत्ते पर लागू किया है, जिसका असर बराह रास्त यहाँ के पसमानदा तबकों पर हुआ। नई इंतखाबी हल्काबंदी के तहत पसमानदा तबके यानी शेड्यूल कबाइल के लिए 9 नशस्तें मखसूस रखी गई, जिन पर गुज्जर बकरवाल बिरादरी के मुताबिक सिर्फ उनका हक है, मगर भारतीय जनता पार्टी बज़ाहिर इस कोटे में पहाड़ी बिरादरी को भी शामिल करने का मंसूबा रखती है। पहाड़ी बिरादरी के बारे में गुज्जरों का ख्याल है कि वो न तो पसमानदा है और न गुज्जरों की तरह खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने की आदी है। गुजर कारकुन अजीम चौधरी कहते हैं कि बेशतर पहाड़ी ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, माशी आसूदगी और सियासी तौर पे बाइख्तियार रहे हैं। इनमें बुखारी, मलिक, शर्मा, गुप्ता और राजपूत वगैरह शामिल हैं। बीजेपी असल में ज़ात पात की सियासत जम्मू कश्मीर में ले आई है, जहां वो राजपूत समेत दूसरे हिंदुओं और बाअसर पहाड़ी उमरा को वोट के साथ साथ नशस्तों पर बिठाने का मंसूबा बना रही है, ताकि जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के अपने ख्वाब को पूरा कर सके। इस मंसूबे का मकसद मुसलमानों के माबैन तफरीक और हिंदू हुकूमत कायम करना है। अजीम चौधरी मजीद कहते हैं कि बीजेपी के मकामी सदर रविंदर रैना भी पहाड़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये खुद को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, मगर न जाने पहाड़ी मुसलमान क्यों खुश हो रहे हैं। इसी कमीशन की वसातत से मुसलमानों को बेख्तियार करके मगरबी पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भी बाख्तियार बनाना है, वरना मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एसटी का कोई तस्वुर भी नहीं था। लेकिन चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के सरबरा एडवोकेट शेख अयाज हुसैन कहते हैं कि पहाड़ी बरादरी कई दहाइयों से इदारों में खसूसी कोटा हासिल करने के लिए एक लंबी मुहिम चलाती आ रही है, जिसमें अब तेज़ी लाई जा रही है। हुकूमत ने हमेशा से पहाड़ियों के साथ मजाक किया है। 1991 में 15 लाख गुज्जर आबादी को शेड्यूल कबाइल दर्जा देकर 10% रिजर्वेशन का हकदार बनाया गया था, जो तकरीबन 3 साल पहले अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म होने के बाद 7.5% तक घटा दी गई है, और जिसमें बकौल गुज्जर बिरादरी के पहाड़ी बिरादरी को शामिल करके मज़ीद कम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त गुज्जरों की तादाद 20 लाख से ज़ायद है, जबकि पहाड़ी बिरादरी की आबादी 10 से 15 लाख बताई जाती है। गुज्जरों की सिर्फ 17% आबादी ख्वांदा है,
بیشتر آبادی اب بھی خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے گجروں کے خدشات کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں آباد 744 قبیلوں کو شیڈول ٹرائب زمرے کے تحت ریزرویشن کا فائدہ دیا جا رہا ہے۔ اگر اس میں پہاڑی قبیلہ بھی شامل ہوتا ہے تو اس سے دوسروں کو تکلیف کیوں ہے؟ گجر کہتے ہیں کہ اس سے تکلیف ہوگی جب گجر یا بکروالوں کو ملنے والے ریزرویشن کو کسی اور کی جھولی میں ڈال کر سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ گپکار اتحاد میں شامل مین سٹریم جماعتوں کا ماننا ہے کہ بی جے پی گجروں اور پہاڑی برادری کو اپنا ووٹ بینک بنانے کے چکر میں انہیں ریزرویشن دے کر اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے۔ اتحاد کو یقین ہے کہ جموں کا ہندو ووٹ پہلے ہی بی جے پی کے کھاتے میں ہے اور کشمیر میں تقریباً 35 لاکھ پسماندہ طبقے کو ریزرویشن کی لالچ سے مخصوص کوٹے والی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کر سکتی ہے۔ گجر اور پہاڑی برادریاں روایتی طور نیشنل کانفرنس یا کانگریس کے ووٹر رہی ہیں۔ ماضی میں آزادی نواز قیادت کی بائیکاٹ کال کے باوجود انتخابات میں ووٹ ڈالتی رہی ہے۔ البتہ 90 کی مسلح تحریک میں گجر برادری کا اہم کردار رہا ہے۔ گجر ایکٹیوسٹ ارشاد چودھری کہتے ہیں کہ مرکزی سرکار کی یہ پالیسی مشکوک نظر آ رہی ہے، جس نے برادریوں میں پھوٹ ڈال کر نئی حکومت بنانے کا ڈرامہ تیار کیا ہے۔ گجروں کی بڑی آبادی جموں کشمیر کے علاوہ شمالی انڈیا کے ریاستوں ہماچل، راجستھان، پنجاب اور ہریانہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ بعض گجر رہنماؤں نے اپنے مہم میں ان ریاستوں کی حمایت حاصل کرنے کی بات بھی چھیڑی ہے، جو اگر مارچ میں شامل ہوئے تو بی جے پی کے لیے آئندہ ریاستی اور پارلیمانی انتخابات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بی جے پی کو اونچی ذات والے ہندوؤں کی پارٹی تصور کیا جاتا رہا ہے، جو مبصرین کے مطابق اب ریزرویشن کے چکمے دے کر پسماندہ ووٹ حاصل کرنے کی اپنی نئی حکمت عملی پہ گامزن دکھائی دیتی نظر آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔